बहुत सारे लोग तो धक्के से आए होंगे। आप में से कितनी गर्ल्स हैं जो पेरेंट्स के कहने पे आई हैं? हाथ खड़ा करेंगी? नहीं, आप तो रहने दो। नहीं, होता है ये। चलिए, हाथ ती भी खड़े तो अंडरस्टूड है, क्योंकि मैं भी आपकी एज में रह चुकी हूँ, मुझे भी पता है। तो ये फीलिंग्स तो कॉमन है, फीलिंग ये होती है। पर सबसे अच्छी बात ये है कि अब आज की डेट में आप इस प्रोफेशन में हैं, और हैं तो इसका मतलब कुछ करेंगे भी। और खाली मेरे ख्याल आके और इस प्रोफेशन में खाली पास करके और डॉक्टरेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, पर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। और ये जो अब जैसे ट्रेनिंग शुरू हुई है, इसमें आपको ब्लड डोनेशन के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें क्या होता है कि आप तो अभी भी बहुत यंग है। मुझे तो पिछले साल ही पता लगा कि ब्लड डोनेट भी करना चाहिए। बताइए, है ना कितनी हैरानी की बात। मुझे समझ ही नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी ना। मुझे पता था कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। लास्ट ईयर हम सर से मिले तो हमने उनकी मुहिम को जाना, हमें लगा कि अरे ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया था कि मैं ब्लड, तो अभी ये मीटिंग हमारी ख़त्म होगी और मैं जाती ब्लड डोनेट कर दूँगी। और मैंने स्टेज पे बहुत लोगों के सामने ये अनाउंस भी किया था। प्रॉब्लम क्या हुई कि होमोग्लोबिन कम था, जैसे होता है आमतौर पर। गर्ल्स का तो खैर होता ही है होमोग्लोबिन कम, पर मेरा भी कम था। मैं ये सोच रही थी 12.5 होता है, अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो 12.5 मिनिमम होना चाहिए, तभी आप दे सकते हैं। पर मैं नहीं दे पाई, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं मतलब 3-4 महीने बाद भी गई, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी कि मैं नहीं दे पा रही थी ब्लड। फिर मैं थोड़ी सी उदास हो गई, तो मेरे को सर ने भी समझाया, मेरे हस्बैंड है संजय जी, उन्होंने भी समझाया कि अगर आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मोटिवेट तो कर सकते हो। मैंने कहा उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलने का तो मुझे वैसे ही शौक है। तो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा, सबसे बोल भी देंगे। और जब भी मौका मिलेगा, मैं मतलब हरी सब्जियां भी खा रही हूँ, जो भी मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं ब्लड डोनेट करने के लिए वो चीज़ मेरा लेवल बढ़ जाए, तो मैं सब कुछ कर रही हूँ, सीरियसली सब कुछ कर रही हूँ। तो जिस दिन बढ़ गया उस दिन मैं दे के भी आऊँगी, पर जब तक नहीं बढ़ता तब तक मेरा प्रयास यही है कि मैं मोटिवेट ज़रूर करूँ। अब सबसे बड़ी बात तो जैसे मैं मदर टेरेसा की कर रही थी कि बहुत जज्बा है। दूसरी बात, हम गर्ल्स हैं, गर्ल्स में एक फीलिंग होती है, जैसे अभी बलजीत जी ने भी अपनी स्पीच में बताया कि नर्सिंग में गर्ल्स ही आगे हैं। नर्सिंग में गर्ल्स इसलिए आगे हैं क्योंकि उनमें फीलिंग होती है। और दूसरी बात, आपको बुलाने का हमारा एक ऑब्जेक्ट और भी है कि जो यंग जनरेशन है, जो सीख यंग जनरेशन दे सकती है। कई बार हम पेरेंट्स से सीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पेरेंट्स से हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, पर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स हमसे सीखते हैं। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर अपनी बात को क्लियर करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुना दूँ। उसमें क्या होता है कि एक लड़की होती है आपकी तरह, अपने आप को ही समझ लीजिए कि मैं हूँ आपकी तरह। एक बहुत प्यारी सी लड़की होती है, जैसे खाना खा रहे थे पेरेंट्स, पापा मम्मी और बिटिया, कड़ी चावल खा रहे थे, धीरे धीरे खा रही थी लड़की, मतलब बेमन से, चुपचाप। तो मदर ने फादर को इशारा किया कि देखो तुम्हारी बेटी है, इसको बोलो खाए। आमतौर पे यही होता है ना, घर पे मम्मियाँ ही आगे आती हैं, डांटने में भी, गुस्सा करने में भी। तो उसके पापा ने बोला कि ठीक है मैं समझाता हूँ, इसको गुस्सा मत करो। तो फादर ने उसको बोला अपनी बेटी को कि आप खा क्यों नहीं रहे हो खाना। तो चुपचाप वो फिर भी खाती रही, उसने कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया, चुपचाप अपना। तो मदर फिर गुस्सा हो गई, कहती है इसको तो पिज़्ज़ा का ही शौक है, बर्गर खिला दो, पिज़्ज़ा खिला दो। फिर उसके फादर ने इशारा किया कि भाग्यवान बोलते हैं ना वाइफ को, भाग्यवान चुप हो जाओ, मेरे को समझाने दो। उसके बाद फादर ने अपनी लड़की को कहा कि बेटे अगर तुम ये कड़ी चावल ख़त्म कर दोगे ना तो जो तुम कहोगे तुमको दिया। मदर को तो फिर गुस्सा आ गया, उसने कहा कि बस यही काम रह गया तुम्हारा तो बिगाड़ने का बच्चों को, और तुम बिगाड़ दो। अब ये मोबाइल की डिमांड करेगी, इंटरनेट की डिमांड करेगी, जो हम करते हैं आजकल, मैसेजेस के पैक की डिमांड करेगी, मैसेज पैक आजकल की हमारी रिक्वायरमेंट यही है। तो फादर ने कहा कोई बात नहीं। तो लड़की ने एकदम से बोला, कहती पापा ठीक है, आप प्रॉमिस है कि आप जो मैं कहूँगी वो करने के लिए तैयार है। बोला हाँ तो ख़त्म कर दे, बस जो तू कहेगी वो कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। उसने 1 मिनट नहीं लगाया, उसने फटाफट कड़ी चावल फिनिश कर दिए। अब दोनों हैरान, फादर मदर, और लड़की अपने पापा के पास आई और पापा को बोली कि अब मेरी डिमांड पूरी करो। उन्होंने बोला हाँ। वो खुश हो रहे थे कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिमांड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कहती मुझे गंजा होना है।
अब फादर की तो चेहरा उतर गया और मदर को बोलने का मौका मिल गया, हाँ हाँ देख लिया, फैशनेबल हो गई, ये भी कैसा मुआ फैशन आया, बिगाड़ दिया लड़कियों को। जैसे आमतौर पे मम्मियाँ लोग गुस्सा करती हैं, उन्होंने गुस्सा करना शुरू किया और बर्तन उठा के वो रसोई में चली गई पटकती हुई पाँव अपना। बहुत गुस्सा आया उनको, बहुत ही गुस्सा आया। अच्छा, फादर हैरान हो गए कि इसने ये डिमांड क्यों रखी, मतलब वो सोचने लगे कि कुछ भी मांग सकती थी, ये गंजी होने की उनको समझ नहीं आया। पर अब वो पीछे पड़ गई थी। उसने कहा कि आपसे मैंने प्रॉमिस लिया तो अब आपको मेरा बात को मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। तो फादर उसको ले गए ब्यूटी पार्लर में, उसकी कटिंग करा दी, मतलब उसको गंजा करा के उसको ले आए। अगले दिन उसको स्कूल छोड़ने जाना था और फादर के तो शर्म के मारे बुरा हाल हो रहा था, इतना उनको गुस्सा चढ़ रहा था, बोल कुछ पा नहीं रहे थे क्योंकि गलती उनकी थी। उन्होंने उसको प्रोवोक किया था कि ठीक है तू खा ले और जो तू कहेगी मैं दूंगा। तो उनको शर्म आ रही थी कि मैं किस मुंह से जाऊं इसको स्कूल लेके, इस गंजी लड़की को। उन्होंने सारी रात उससे बात नहीं की, सारा दिन उससे, मतलब स्कूल जब तक छोड़ने गए उससे बात नहीं की। तो जब स्कूल एंटर किए तो उसने कहा कि पापा 1 मिनट गाड़ी रोकना, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है। उन्होंने रोक ली गाड़ी एक तरफ। इतने में एक और गाड़ी आई, उसमें एक लड़की आई, वो भी गंजी थी। अब फादर को तो और भी गुस्सा आया। फादर ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही कमाल हो गई, मतलब ऐसा भी क्या फैशन आ गया, गंजे होने का फैशन आ गया, मतलब बाल बढ़ा लो कुछ और कर लो। पर ये गंजे होने का तो उनको समझ नहीं आया। वो लड़की गाड़ी से उतरी, उधर से वो दूसरी लड़की गाड़ी से उतरी और दोनों स्कूल के अंदर चली गई। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्होंने गाड़ी बैक की और जैसे ही जाने लगे तो जो गंजी लड़की जिस गाड़ी में आई थी उसकी मम्मी गाड़ी से उतर के उसके पापा के पास आके उन्होंने बोला 1 मिनट रुकिए। वो रुक गए। उनको गुस्सा तो आ रहा था, उन्होंने कहा कि ये भी बोलेगी कि देखो आपके बच्चे कैसे हैं, मेरे बच्चे को आपके बच्चे ने बिगाड़ दिया, मतलब ऐसा ही कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ये बोलेगी। अब उसकी मदर ने आके ये कहा, कहती कि आपकी लड़की तो फरिश्ता है। वो हैरान हो गए, कहते गंजे बने में कहाँ फरिश्ता, मतलब एक तो गंजो के बैठ गई, ऊपर से अपनी सहेली को भी गंजा करा लिया, इसमें फरिश्ता बना कहाँ से हुआ। तो उसकी मदर ने ये बताया कि मेरी लड़की 6 महीने से बीमार है। बीमार है तो उसका ऑपरेशन हो रहा है, बार बार उसकी कटिंग हो रही है, मतलब ऑपरेशन ऐसा है सिर के पीछे कुछ है तो उसका ना गंजा करना पड़ रहा है सिर, ताकि कंफर्टेबल रहे। जैसे हम, आपको पता होगा कि कई बार ऑपरेशन के दौरान बाल साफ करने पड़ते हैं। तो कहते हैं कि अब वो थोड़ा रिकवरी साइड पे है, पर अभी भी उसको 1-2 महीने गंजे ही रहना है। तो कल आपकी लड़की मेरी लड़की से मिलने आई, इन्होंने आपस में पता नहीं क्या बात की, पर इसने इसको मना लिया कि कल तो स्कूल ज़रूर आना। और आज ये स्कूल आ गई और मैं आपकी लड़की को देख के हैरान रह गई कि इसने भी गंजा करा लिया अपने आप को। उस समय आप सोच सकते हो कि फादर की क्या हालत थी। उनकी आंखों से पानी आया जा रहा था, उनको मतलब इतनी फीलिंग हो रही थी कि मैंने अपनी लड़की के बारे में क्या सोचा और वो क्या निकली। तो कहने का मतलब ये है कि जो यंग जनरेशन है, कई बार वो अपनी बातों से ऐसा इम्पैक्ट छोड़ जाती है कि बड़े भी बदलने को मजबूर हो जाते हैं। आप समझ गए ना मेरी बात का क्या कहने का। तो आपकी जो यंग जनरेशन है, आप जो लोग हैं, आपकी बातों का कितना इम्पैक्ट डलेगा कोई सोच भी नहीं सकता। अगर इस एज में मेरे को किसी ने गाइड किया होता, आपकी एज में मैं होती और मुझे किसी ने गाइड किया होता, तो आज 20 साल बाद, 22 साल बाद तो मेरा लेवल ही कुछ और होता। पर कोई बात नहीं, हम वो जो कसर है वो इसमें पूरी कर रहे हैं, मोटिवेशन में कर रहे हैं। पर आपको आज की डेट में यहाँ देख के, मैंने आपको जैसे बताया था कि मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरी बात ये है कि ये जो हम काम करेंगे इसको दिल से करना है, दिखावा नहीं करना। कोई ये नहीं है कि शो ऑफ करना है कि हमने, हाँ भाई हमें बोला है इसलिए करना है, बिल्कुल दिल से। क्योंकि आज सुबह एक अखबार में एक लेख आया हुआ था, उसमें लिखा था जो काम दिल से किया जाए वो समझ लो 100% हो गया। और दिल से हम करते नहीं हैं, करते हैं दिल से आमतौर पे हम नहीं करते। और ये बात भगवान भी जानते हैं। एक इसकी भी छोटी सी कहानी है, वो सुनाओ। ऐसे था कि एक बार ना भगवान जी बड़े दुखी हो गए, भगवान जी परेशान हो गए। कहते क्या है ये, जहाँ भी मैं जाता हूँ वही लोग आ जाते हैं, मैं पहाड़ पे बैठता हूँ पहाड़ नहीं छोड़ते, मतलब अमरनाथ हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ हो गया, समुद्र में चला जाता हूँ, समुद्र के किनारे अपना रैन बसेरा कर देता हूँ, वहाँ पे लोग आ जाते हैं, मैं क्या करूँ, मैं थक गया, मैं थोड़े दिन शांति चाहता हूँ। मतलब भगवान जी के विचार थे कि मैं भी शांति चाहता हूँ, आराम चाहता हूँ। तो नारद मुनि जी आए। नारद मुनि जी ने कहा कि आपको इसमें चिंता की क्या बात है। वो कहते हैं अरे इतनी भारी चिंता कि मैं कहाँ आराम करूँ, लोग मुझे छोड़ नहीं रहे और तुम बोल रहे हो कि इसमें चिंता की क्या बात है, क्या करूँ मैं, तुम राय दो, मुझे एडवाइस दो।
तो वो कहते हैं कि सबसे अच्छी जगह आप लोगों के दिल में बैठ जाओ, बस वही ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाते ही नहीं। दिल में हम कोई खोजते हैं, कोई देवी माँ का दिन होगा तो सीधा मंदिर भागेंगे, कभी वैष्णो देवी भागेंगे, अब अमरनाथ भागने की तैयारी में है। अपने दिल में तो नहीं मानते हम, कि मानते हैं? काफ़ी लोग नहीं, बोलने में तो हम बहुत मानते हैं हम दिल को ही मानते हैं, पर आमतौर पे हमारी यही सोच है कि हम जो है ना कि दिखावे पे ज़्यादा। आप देख लीजिए मंदिर भरे रहते हैं, कोई भी दिन आएगा कि शिवरात्रि होगी या देवी माँ का होगा और वहाँ पे हड़कंप भी हो जाता है, स्टैम्पेड हो जाता है, कितनी तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। पर लोग जो है इतने अंधविश्वासी है कि वहाँ जाएंगे और सच्चे मन से अगर दिल में भगवान को याद कर लें तो मेरा ख्याल वो भगवान यही चाहते हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया, वो हमारे दिल में बैठे हुए हैं, बस वही नहीं ढूंढते हम। और हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ दिल से ही काम करना है ताकि हम लोगों को अच्छी तरह से मोटिवेट कर सकें। अभी थोड़े दिन पहले मेरी माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर है ममता सौदा, आपने शायद सुना होगा उनका नाम। ममता सौदा हरियाणा की हैं हमारी और माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतह किया था। उन्होंने मेरे को बताया, कहते हैं कि जब वो ट्रेनिंग ले रही थी उस दौरान वो गिर गई पहाड़ से। 1 साल उनको बेड रेस्ट करना पड़ा, 1 साल बेड रेस्ट करना पड़ा और वहाँ के डॉक्टर ने उनको ये कह दिया था कि आप भूल जाओ। मतलब सिंपल चलना भी आपके लिए मुश्किल होगा और एवरेस्ट की चढ़ाई तो आप भूल जाओ। तो उनकी मदर ने उनको मोटिवेट किया, प्लस जो उनकी अपनी विल पावर थी उसने मोटिवेट किया और रिजल्ट हमारे सामने है कि वो एवरेस्ट फतेह कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कर सकते हैं। हमने अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना। हम ये नहीं, अगर हम अपने आप को ही सोचेंगे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, अगर मैं ही सोच लूँ कि इतनी सारी लड़कियाँ बैठी हैं, मैं कैसे बोलूँगी उनके आगे, मैं तो नहीं बोल सकती, तो मैं नहीं बोल सकती। और अगर मैं कहती हूँ कि अरे इतनी सारी लड़कियाँ हैं, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं इनके आगे बोल सकती हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ, अगर गलती हो जाएगी तो मेरी तरह ही तो है ये, उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा और हंस लेंगे। अगर मेरी गलती होगी तो थोड़ी और हंस लेंगे, मैं भी खुश हो जाऊँगी, वो भी हंस लेंगे, बात खत्म। कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने अंदर कि हम कर सकते हैं। पर अगर हम अपने आप को ये दिखाएंगे ना कि नहीं कर सकते हम, तो हम वाकई में नहीं कर सकते और दूसरों को भी कहने का मौका मिल जाएगा कि नहीं नहीं ये तो कुछ कर ही नहीं सकते या हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कभी भी मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली गर्ल्स से कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं आज एक छोटे से रूम में। आप ये देखिए कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो ऑटोग्राफ देते हैं, ऑटोग्राफ प्लीज, जैसे अब प्रोग्राम खत्म होगा आप मेरे लेने आएंगे ना एक वो होते हैं जो देते हैं, एक वो होते हैं जो लेते हैं। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम देने वाले बनना चाहते हैं, हम भी एक भीड़ में एक पहचान बनाना चाहते हैं, या एक सिंपल भीड़ ही बना रहना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। ये हमारे अपने ऊपर है। और वैसे एक सेइंग भी है कि खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, पर अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। तो आप जिस प्रोफेशन में हैं ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है और आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। तो हमारे लिए तो 80% तो आप ये मान के चलिए कि हमारी प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई कि हमें आपको समझाना पड़ेगा। अब मैंने ब्लड डोनेशन के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही इतनी समझदार हैं। बस आपको जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आप कर सकते हैं, आप दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। और ये तो एक समाज सेवा, इस तरह की समाज सेवा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक ना इसको कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, मतलब अगर हम कुछ कर नहीं रहे तो काट ही रहे हैं जिंदगी, उसको हम जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। जय रक्तदाता।